बी- बीती राती अंधेरी फजर हो गई, दिन घर चलने का अभी आ गया। जगी रूवे खेले रास जागनी, 14 तबकों में आनंद छा गया। बीती रात अंधेरी फजर हो गई, दिन घर चलने का अभी आ गया। जगी रूवे खेले रास जागनी, 14 तबकों में आनंद छा गया। दौड़ी आओ सखियोरी मिल के, पिया मिलन रुत आ गई। कारी कुमत खूबी कुचल सब, दुल्हा के मन भा गई। सबकी निर्मल करके आत्मा, रसियम रतिवाणी पिला दिया। जगी रूवे खेले रास जागनी, 14 तबकों में आनंद छा गया। बीती राती अंधेरी फजर हो गई, दिन घर चलने का अभी आ गया। जगी रूवे खेले रास जागनी, 14 तबकों में आनंद छा गया। नाचो गाओ झूमोरी सखियों, लेने आ गए आप ही खसम। बन के दुल्हनिया संग चले, अब वो दे रहे अपनापन। सजो इक्स सिंगार पिया का, सुखी आनंदिया खंड छा गया। जगी रूवे खेले रास जागनी, 14 तबकों में आनंद छा गया। बीती राती अंधेरी फजर हो गई, दिन घर चलने का अभी आ गया। जगी रूवे खेले रास जागनी, 14 तबकों में आनंद छा गया। मोहल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर। सुरता रखिए मोल मिलावे, रुकी नजरों को वहां पहुंचा दिया। जगी रूवे खेले रास जागनी, 14 तबकों में आनंद छा गया। बीती रात अंधेरी फजर हो गई, दिन घर चलने का अभी आ गया। जगी रूवे खेले रास जागनी, 14 तबकों में आनंद छा गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी, अभी हमने समझा अपने सुखपालों की और तख्तरवे की शोभा को, कहाँ पर है वे और कैसी उनकी शोभा है और क्या उनसे हम लीलाएं करते हैं। अब चलते हैं, हम चौपाइयों के माध्यम से उनकी और शोभा में रमण करते हैं। यह है भौम छठी सुखपाल। तो इसमें अब महाराज जी सुखपालों के बारे में बताते हुए क्या कह रहे हैं। सुखपालों की छठी भूमिका। घरों आए पीछे सबन के, छठी भूम सुखपाल। बने विराजे माहौल में, अति बड़ी पड़साल, अति बड़ी पड़साल। क्या कहे महाराज जी कि छठी भूमिका में बाहरी हार मंदिर, जो भी समझाया उसको ध्यान में रखिए। छठी भूमिका में बाहरी हार मंदिरों एवं थंबों की पहली हार के मध्य, यानी जो मंदिरों से जस्ट लगती है हमारी पहली गलियां,
गली, जिस गली को दहलान भी बोला है और पड़साल, क्योंकि चौपाई में क्या आएगा यहाँ पर पड़साल। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि छठी भूमि पर भी पड़साल आया है, दूसरी भूमि पर भी पड़साल शब्द आया है, तीसरी भूमि पर भी पड़साल आया है। तो पड़साल का मतलब है दहलान, केवल तीसरी भूमि का ही पड़साल नहीं, जहां पर भी दहलान वहीं पर ही हमारी क्या होती है, पड़साल होती है, खुला स्थान। तो मध्य की गली जिसको दहलान और पड़साल का में 6001 सुखपाल रहते हैं। वनों से सायकाल आने के पश्चात सभी सुखपाल यहीं पर विराजमान हो जाते हैं। अब और क्या बता रहे हैं कि सभी सुखपालों में हमारा तख्तरवा भी आता है। तो क्या कह रहे हैं, 28 स्तंभों के चौक में तख्तरवा अर्थात वृद्ध विमान रहता है। उसको क्या कहा, बड़ा विमान। जो अभी उसमें ध्यान नहीं रहा, उसमें जो वर्णन आता है कि इसको एक बड़ा महल भी कहकर वर्णन किया गया, कि जब आकाश में हमारा तख्तरवा उड़ता है तो ऐसे हो लगता है कि जैसे कोई गोल मकान उड़ रहा, इतना बड़ा है। ये देखिए 288 हाथ की जो उसकी गिर रहती है, सुंदर सा। तो इसको कह रहे हैं कि वृद्ध विमान रहता है। अब इसमें वर्णन क्या कर रहे हैं आगे, कि 5999 जो भी संख्या बताइए, सुखपाल बाहरी हार 5999 मंदिरों की पाखे की, यानी जो संधि होती, संधि की दीवार के सामने रहती हैं। शेष जो 2 सुखपाल है वे मुख्य दरवाजे के दाएं आधी आधी दीवार के सामने रहते हैं। आधी आधी दीवार का मतलब जो 56 हाथ की, यानी आधे आधे मंदिर, क्योंकि एक मंदिर में 100 हाथ होते हैं। तो 50 मंदिर की बच गई इधर, 50 मंदिर की इधर, और 6 उसके मुख्य बीच वाले दरवाजे के बच गए। टोटल मिलाए तो 56 हाथ बन। तो इसलिए कह रहे कि आधी आधी दीवार के सामने 2 सुखपाल रहते हैं। इस तरह से टोटल मिलाकर हमारे 6001 सुखपाल हो जाते। अब आगे की चौपाई में क्या वर्णन कर रहे हैं महाराज जी, इसका ले लेंगे हमारी प्रेम सखी जी। प्रणाम जी। वैसे तो नेट इस तो ही हो रहा, पर देख लियो आप, आवाज कटी तो फिर आप ले लियो। भूम छठी बड़ी जाएगा है बैठक इत विस्तार, बीच सिंहासन कई विध के और झरोके किनार। छठी भूमिका में भी बहुत अधिक विस्तार है। यहाँ काफी बैठ के अन्य स्थान है, जिनमें कई प्रकार के सिंहासन और कुर्सियां रखी हुई हैं। बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार पर झरोके एवं 33 हाथ के चौड़े छज्जे चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। तो इसमें तो बैठ के बताई ना, अन्य बैठ के हैं, सिंहासन है। ये कहाँ का वर्णन कर रहे हैं जी महाराज जी? हाँ जी, ये देखो कह रहे हैं ये छूट गया उसमें चौपाई में। हाँ जी, हाँ जी। देखो परम धाम हमारा इतना विशाल है कि कितनी भी कोशिश करे ना कि इसको इतने समय में ले आए, फिर बहुत कुछ चीजें छूट जाती है। हाँ जी। खुद महाराज जी कह रहे हैं कि कोट किताब पर वर्णन ना हो। तो यहाँ पर ये देखिए सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि छठी भूमिका में भी बहुत अधिक विस्तार है। जो पहले अभी बताया कि किस तरह से हमारे पूरी की पूरी हवेलियां हैं, किस तरह से हमारे 6000 मंदिर, वो शोभा झुकी तो आई है सर। तो अब यहाँ का वर्णन करें कि यहाँ काफी बैठ के वे अन्य स्थान भी है। हाँ जी। अब जैसे जैसे बैठ के थे, जैसे चौराहे हैं हमारे, चबूतरे हैं हमारे, है ना। और हमारे अब यहाँ पर चलिए तुम बाहर की तरफ आ जाओ, 33 का जो छज्जा है। हाँ तो जी। अब ये देखिए कि हम हमारे घर में कोई बालकनी होती है तो क्या हम उस पर कुर्सी डालकर नहीं बैठ जाते? हाँ जी, बैठते हैं तो और भूमों में तो इसका वर्णन नहीं किया गया, लेकिन छठी भूमि पर यह कि यहाँ पर काफी अन्य स्थान और बैठके भी हैं, जिनमें कई प्रकार के सिंहासन एवं कुर्सियां रखी हुई हैं। तो ये कहाँ का वर्णन करे, जो बाहरी हार, जो कह रहे हैं बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार पर जो हमारा 33 हाथ का चौड़ा छज्जा है, चारों तरफ सुशोभित हो रहा है, तो उस पर ये सिंहासन और कुर्सियां रखी हुई है। ये नजारा विशेष शोभायमान है यहाँ का भी। ठीक है जी। और भूमि तो वर्णन नहीं किया, किस भूमि पर जाकर कहाँ की शोभा को कहाँ खोल रहे हैं, ये हाँ जी। आपको मिलानी होती है। तो अभी हम ये देखें कि क्या छठी भूमि पर ही बैठेंगे हम कुर्सियों पर? बालकनी में तो कोई सी भूमि पर बैठ सकते हैं। ऊपर 9वीं भूमिका पे चलेंगे तो वो एक मंदिर का पूरा बाहर निकल जाएगा, तो वहां पर भी हम बैठेंगे। तो यहाँ छठी भूमि पर वर्णन कर रहे हैं कि जो हमारी बाहर की
जो हमारी बालकनी आई है 33 का जो छज्जा आया है, इन पर भी हम बैठ सकते हैं, कुर्सियां रखी हुई है, सिंहासन रखे हुए हैं, और अंदर भी हम देखें तो अंदर हमारे चबूतरे हैं, हवेलियों के सामने भी है, चौराहों पर भी है, उन सबको कवर कर लिया है। ठीक है जी, उसका वर्णन इसमें करते ठीक है जी, हैं। ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए अब आगे ले लीजिए, राजेश्वरी जी आप ले लीजिए। हेलो प्रणाम जी, मेरे यहाँ तो जी आज आवाज हो रही है। चलिए ठीक है, ममता कुंदेर जी आप ले लीजिए, जिसका मतलब प्रणाम जी। तो ले लेते। प्रणाम। जुदी जुदी जग तो जाएगा बहुविध सिंहासन, छोटे बड़े कई माफक कई छत्रमणि रतन। इस भूमिका में अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की बनावट के बहुत से सिंहासन रखे हुए हैं। यानी कि इस जो यो छठी भूम है, इसमें अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की बनावट के बहुत से सिंहासन रखे हुए हैं। परिस्थितियों के अनुकूल कुछ सिंहासन छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कई प्रकार के छत्र शोभायमान हैं, और वे आगे कर दो थोड़ा सा आंटी। और वह रतन जड़ित मणियों से युक्त होकर जगमगा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने समझाया था, पीछे एक एक चीज उसमें नग और उसकी वे नग झालर, सिंहासन की लंबाई चौड़ाई, कोई छोटा था कोई बड़ा था, कोई 6 हाथ लंबा था, कोई 4 हाथ चौड़ा था, इस प्रकार। तो सिंहासन छोटे बड़े दोनों ही आए हैं, और उनके ऊपर सबके ऊपर छत्र की शोभाएं भी अब शोभायमान भी हो रही है, यानी कि सबके ऊपर छत्र की शोभा भी दिख रही है। हाँ, तो कह रहे हैं कि छत्र भी एक जैसा नहीं है, जैसा एक जैसा चाहते वैसी सुविधा है। अलग अलग, हम्म। तो सब पे अलग अलग तो इस प्रकार आ गया ना, किसी पे कोई किस तरीके से वर्णन करके बताता है, कोई किस तरीके से बताता है। जैसे हम्म। सुबह की चितवनी में अलग वर्णन, और अबू के उसमें अलग वर्णन, तो इस प्रकार के छत्र आ गए। वो हाँ, मतलब सॉरी, हाँ छत्र, हाँ अलग अलग एक ही चीज ना, जैसे तुम रूप में देखना चाहोगे वैसे रूप में नजर आएगी। हाँ नजर आएगी। हम्म। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि सिंहासन रखे परिस्थितियों के अनुकूल, यानी जहां पर हमें चीज छोटी होनी चाहिए तो वहां पर छोटी बन जाएगी। जैसे मान लीजिए एक मंदिर का हमारा चबूतरा है, चौराहे पर चौक है, तो वहां पर भी तो सिंहासन है, कुर्सियां हैं, तो वहां एक मंदिर में ही एडजस्ट होना है। अब हमारा यहाँ पर आना, जो बाहर की हम 33 के छज्जे पे चलेंगे तो वो तो काफी लंबा है भाई, 33 का तो बाहर हो गया, और वैसे देखे तो 30 मंदिर का बराबर है, तो वहां बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो यानी जहां पर जैसी स्थिति बनती है, जैसी इच्छा होती है, उसी के अनुकूल सिंहासन छोटे और कुछ बड़े हो जाते हैं। और उसी के अनुसार फिर ऊपर के छत्र भी शोभायमान है, वे भी रत्न और मणियों से जगमगा रहे हैं, है ना। तो ये छठी भूमि की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सुखपालों का तख्तरवे का तो हुआ, लेकिन उससे अलग जो शोभा जो वीडियो में रह गई, उसका वर्णन महाराज जी इसमें वर्णन करते हैं। ठीक है, ये अब हमारे चलते हैं 106 चौपाई। कौन लगे थे? बबीता सखी जी आप ले लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुख अलेखे देत हैं चारों तरफों झरोके, ए कायम सुख कैसे कहूँ, देत टायम हक के जे। बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में चारों ओर आए हुए झरोके अपार सुख देते हैं। जिस सुख को हमेशा स्वयं अक्षरातीत ही अपनी अंगनाओं को देते हैं, उस अखंड सुख को यहाँ के शब्दों में मैं कैसे व्यक्त कर सकती हूँ। बस एक आज अनेक प्रकार के दीवारों पे सब सुख अक्षरातीत जो देते हैं, हाँ, तो और ये जो बताए बाहरी हार मंदिर, कितने आए बाहरी हार मंदिर हमारे?
अभी जो वर्णन कर रहे थे, कितने हैं बाहर के हाल में जो हमारे मंदिर आते हैं गोलाई में घूमकर? 206 6,000 106 दिख 6,000 106 मंदिर, 6,000 है। 6,000 मंदिर है ना। उनकी बाहरी दीवार में चारों ओर आए हुए झरोके, तो अब वे झरोकों में ध्यान दीजिए कितना है, कितनी ऊंचाई पर, वे 3 हाथ की ऊंचाई पर है। ठीक है, अब कैसे कैसे है, वे 5 हाथ का उनमें दरवाजा है सुंदर, 11 हाथ के तो वैसे, लेकिन उनके अंदर क्या है, 5-5 हाथ का दरवाजा है। तो उनके बाहर भी तो हम बैठ सकते हैं, क्योंकि बाहर निकले हुए 5 हाथ की दीवार से बाहर, तो उनमें भी तो हम कुर्सियां डालकर बैठ सकते हैं। कोई सखी नीचे उस पर छज्जे की जमीन पर बैठी है कुर्सी डालकर, तो दूसरी सखी झरोके में बैठकर वो आनंद ले रही है। तो कहाँ का आनंद लेते हैं, बाहर का दृश्य देखते हैं। यहाँ पर जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि चाहे झरोकों में बैठकर देखिए, चाहे तुम्हारी जालीदार दीवारें आई हैं उनमें बैठकर आनंद लीजिए, चाहे बाहर दरवाजे से निकलकर किस पर, अपनी बालकनी में आकर वहां पर बैठकर उन सारे पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों की लीलाओं का, उनका आनंद लीजिए, क्योंकि धामधनी श्रम अनेक रूप धारण करके यहाँ हमें सुख प्रदान कर, उस सुख का मैं वर्णन कैसे करूं। चलिए वंदना सखी जी आप ले लीजिए जो। प्रणाम जी। हाँ जी। सुख देवी जब अंदर, तब ए बातें मीठी बयान, रंगरस करे रूहन सो, कोई ना सुख इन समान। सुख देवे जब अंदर, इस भूमिका के अंदर बैठकर धामधनी अपनी अंगनाओं से जब प्रेम और एकत्व यानी वाहिदत के भावों में, बस इतना ही है क्या जी, आगे चल नहीं रहा ये? आगे चल नहीं रहा, मेरा ध्यान चला जाता है जो आप बताए, मैं चढ़ी बम पर जाकर बैठ जाती हूँ। अच्छा अच्छा जी। जब चलिए। एकत्व में वाहिदत के भाव में अपनी मीठी बातें करते हैं, तो उस समय सखियों का जो सुख मिलता है उसकी कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती। हाँ अब जरा सा नीचे करिए, जरा सा थोड़ा सा चौपाई पे। दिखाई दे गया? नहीं, अभी आई नहीं वो चौपाई ऊपर की, वहीं पे अटक गया, कहीं अति मीठी बातें करते हैं। हाँ, ये रहा। जब सुख, हाँ, जब सुख देवे जब अंदर, जब धनी इतना हमें अंगनाओं को अपनी अक्षरातीत वो सबको सुख, इतना सुख देते हैं, वो हमें अंदर तक महसूस होता है। और ये बातें वो इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, वहां का वर्णन जो करती हैं अंगनाएं सखियां, अपनी रूहों को वो रंग रस से सराबोर हो जाती हैं, तो उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वहां के सुख का मतलब कि हम कोई भी उसने किसी भी चीज से उनकी उपमा तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसे ही हमें परम धाम का, अपने रंग महल का इतना सुंदर वर्णन राज जी महाराज समझा रहे हैं, सखियां आनंद ले रही हैं, पूरी रस में डूबी हुई है। प्रणाम जी। आप बता दीजिए और मानिक सखी जी आप बताइए, इसका भाव बताइए आप। सुख देवे जब अंदर, तब ए बातें मीठी बयान। हाँ जी। मानिक सखी जी, रंग रस करे रूहन सो, कोई ना सुख इन समान। ये कौन सा सुख है जिसके समान कोई और सुख है ही नहीं। बहुत मेन चौपाई, इस पे पॉइंट पे ध्यान दीजिए। रंग रस करे रूहन सो, कोई ना सुख इन समान। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंग रस तो यही है जी। देखो, जो मेरे तो सवेरे से वही नहीं उतर रहा जो आपने मुझे जमुना जी में समझाया था। अब तुम ही देखो कि जो हमारे राज जी महाराज जी हैं, जैसा रूप चाहे वैसा ही रूप धर ले, जिस तरह का भी चाहे, तो वो उस रंग में, परमात्मा के रंग में ऐसे रंग जा के हमारे सब और रस उतरता ही नहीं। तुम ही देखो कितना आनंद देना चाहे अपनी रूहों को। एक जमुना जी में देखो कैसा आनंद दिया उस पानी ने, जो सब चीजों का रूप धारण कर लिया। वो जमुना जी क्या है, वही तो बातों नहीं भेद है राज्य के अंदर का और श्यामा महारानी के अंदर का, जो हम सखिया ले रहे। वही तो जमुना में भाव बन के आया, और उस जमुना जी ने उसी भाव का तो रूप धारण करा। जैसे एक सखिया है, एक सखिया राज जी महाराज जी के पैरों के नखुनों का आनंद लेना चाह रही, तो उनमें से प्रकाश इतना निकला उस आनंद में खोरी, कोई इनके आभूषण में खोरी, कोई राज जी महाराज जी कहना मगरमच्छ का जो रूप धारण कर रहे हैं वो पानी,
और मगरमच्छ हमें लियो जा रहा आनंद में। उधर से कोई सखी घोड़े पा रही, और वो किसने रूप धारण कर रखे थे? राज्य ने। राज्य का भाव क्या था? वो पानी जो रूपी भाव बह रहा था, उसने जो रूप धारण कर, जो हमें जो आनंद दिया, और जब हम आनंद में बिल्कुल मस्त हुए तो उसने तो पानी का रूप ले लिया लिपिड का। तो हमें कितने आते, हमें कितना आनंद आया एक दूसरी सखियों से। हमें इतना आनंद आया कि मेरे तो सवेरे का आनंद ही नहीं उतर रहा। तो अब इस आनंद को यहाँ पर भी लीजिए। कहाँ पर बैठकर? छठी भौम के छज्जों पर बैठकर। जब प्रियतम के साथ में एक ही कुर्सी पर बैठकर या एक ही सिंहासन पर बैठकर पिया जी के कंधे पर अपना हाथ रखकर यहाँ बैठकर कह रहे हैं, रंग रस करे रोहन सो। अब ये देखिए, सुख देवे जब अंदर, जब अंतर हृदय में प्रियतम सुख देना चाहते हैं, अब अंतर हृदय में सारी इंद्रियों में आएगा, तब एक बात तो कैसे मीठी मीठी बातें करते हैं। अब बातों का रस कीजिए। अब रंग रस करे रूह तो, यानी रूह के साथ में जब मीठी मीठी एकत्व की बातें करते हैं, एक दिली की बातें करते हैं, तो क्या इससे बड़ा कोई और सुख हो सकता है? हाँ, देखो जैसे हम राज्य बैठे, और राज्य के पास हम बैठे, सारी सखियां बैठी, कोई सखी तो उनके चरणों में ही आनंद ले रही छू छू के। हाँ। कैसी? राज्य के जो चरण है, राज्य महाराज जी के जो चरण है, जैसे मैं हूँ और मैं राज्य के चरण छू रही, और जब मैं चरणों को स्पर्श कर रही अपने हाथों से, उनके चरण में ही तो हूँ, चरण में ही तो, और मैं ही चरण हूँ, और चरण ही जो उनके चरण है, मैं ही चरण हूँ। जब मैं सोचू उनके चरण मैं ही हूँ, उनका अंग हूँ मैं, उन चरणों में जो मैं पड़ी, हे राज्य में तेरा चरण हूँ, चरण ही मेरे हैं। तो जब मैं उन्हें छू के ले रही, तो उन्हें स्पर्श करी, तो मुझे कितनी शीतलता उनसे मिल रही। कितने उनके गोरे गोरे चरण, मुलायम मुलायम, कोमल कोमल, और उनमें कभी उन्हें मस्तक से लगा रही, कभी उन्हें अपने ठंडे ठंडे सीने से लगा रही। मुझे इतना आनंद मिल रहा। कोई सखी घुटनों से आ रही, कोई सखी पीछे उनके पीठ पे भाई कंधों से मुंह धर के कर रही, कोई उनके आभूषणों से ले रही, कोई उनके जो पटका है, उनके फिरोक है, उनके आनंद ले। तो जितना भी आनंद है राज्य महाराज जी के वस्त्रों से, आभूषणों से ले रही। तो जो मैं बैठी उनके साथ में राज्य महाराज जी की कुर्सी पे बैठी, और कुर्सी पे बैठ के राज्य महाराज जी से मैं उनके आभूषण हाथ में ले रही, और उनके आभूषणों में जो मैं देख रही, कितना प्रकाश निकल रहा, और वो प्रकाश मुझे जैसे वो बनता दिखाई दे रहा था, तो मैं उसे छू छू के देख रही। उस हार में सारे ही तो रंग है, शीतलता भी है, कोमलता भी है, खुशबू भी है, वो चेतन भी है, छुपा छपाई भी खेल रहा, चेतन है। तो कभी वो हार हमारे फूल का रूप धारण कर ले, कभी तो यहाँ भी देखो, एक सोने के हार में कितनी बनावट हो, हर चीज की बनावट हो, तो राज्य के हार में क्या नहीं होगा? जितना भी 25 पक्षों में सारा वो एक हार में है। और जब मैं राज्य के हार को देख रही, तो कितनी शीतलता है, फिर उसमें कोमलता भी है, फिर उसमें चेतनता भी है, उसमें खुशबू भी है। और वो खुशबू आ रही कहाँ से? गुणों से। वे गुण भी छुपा छपाई खेल रहे। कभी कभी वे एक मैना का रूप धारण कर रहे, छोटी छोटी मैना, छोटी छोटी चिड़िया, छोटे छोटे फूल, कितने हार में कलाकारी है इसमें। तो एक हार में इतना आनंद आ रहा, इतना आनंद आ रहा, अथाह आनंद एक हार से नहीं निकला जा रहा। दूसरे हार की सोबतों करूं क्या मैं? कैसे? उनकी छाती पे जो उनकी धड़कन, जो जिस चीज को अंदर से जो भाव निकल रहे हैं, वही हारों में आ रहे। जिस चीज को भी देखेंगे वही अनंत नजर आए। हाँ, खुशबू देखे, अगर तुम देखो जो 25 पक्षों में सारी खुशबू, तुम एक हार से सारी खुशबू ले लो। एक फूल की, आप महाराज जी ने समझा रहा कि एक फूल के कण में भी सारी खुशबू है। चलिए, भोले से कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम। भोले से कीजिए, आप ले लीजिए, टाइम तो कम ही रह गया। आप बताओ उसका चौपाई का भाव जो आ रहा था आपके अंदर, वो रह गया आपकी चौपाई बीच में ही। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मस्तानी सखी जी, चलो आप ले दें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कई चौक, कई गलियां, कई हवेलियां नेक, देख देख के देखिए जानो यही विध विषय। यहाँ अनेक चौक, गलियां और हवेलियां हैं, जिनको बार बार देखने पर ऐसा लगता है कि एकमात्र यही
सबसे अधिक सुंदर है। अब राज्य महाराज जी ने कितना सुंदर वर्णन कहा कि यहाँ अनेक चौक, जो बताया है कि धामधनी ने जहाँ अपनी हवेलियां हैं और गलियां, और जो गलियों के मैं जो मतलब बतानी है, बाहरी हार मंदिर से अंदर की जो लगती हुई थंबों की हार है वह ना होने से, और वहां जो इतना सुंदर दृश्य बताया ने कि 28 तक में के चौक में तो क्या दिख रहा, तख्तरवा, और उन जो मंदिर है और मंदिर की जो दीवार है, तो वहां लगते हुए क्या दिखा दिए, हमारे सुखपाल। और वो इतना सुंदर अति नजारा यहाँ वहां का का सुख होगा। प्रेम मस्तानी सखी जी, यहाँ जी, का वर्णन लीजिए जहाँ वर्णन करे चौक गलियां और हवेली। चौक गलियां तो हवेलियां तो भी होगी ना दीदी, हाँ तो कहाँ का बताओ, तो मैं यही हूँ, मेरी दृष्टि यही है। हाँ हाँ यही है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। और जो चौक है वे कहाँ पर आ रहे हैं, ये तो जहाँ पर चौक हमारी यहाँ आगे, जहाँ हाँ, पर हमारी हवेलियों के चारों दरवाजे। जहाँ हमारी गलियां हवेलियां उनके चौक बने हुए हैं, हाँ और तो कहाँ पर चौक, ध्यान, हाँ 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 चौक, चौक कहाँ पर। हाँ, चौक तो चार चार हवेलियों का जो हमारा जुड़ा फागा चले गए हम, जहाँ हमारी रसोई आ गई, हाँ चार चकोर हवेली, तो चौक वहां बोल लेंगे। तो ये चौक चौक मैं ये सोच रही कि ध्यान दो। चौक यहाँ नहीं कहा जाएगा दीदी, जैसे कि मान लो यहाँ हमारा 28 स्तंभ का चौक है, हाँ और जो पड़साल बता दी थी कि यहाँ भी चौक कह सकते हैं, ऐसा तो नहीं, मेरी यहाँ थी दृष्टि। नहीं नहीं इसे भी कह सकते हैं चौक को, लेकिन चौक हाँ ये कह रहे हैं ना, कई चौक कई गलियां, ये तो एक हो हाँ, तो गया वो तो ऊपर ही है फिर दीदी। है ना। अंदर चलिए और अंदर चलिए, जो हाँ जी हमारी गोल हवेलियां हैं, गोल हवेलियों के जहाँ पे चार कोने मिलते हैं, जी 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 वहां पर चौक बनता है। जी जी, वे तो वहां का, चबूतरा, यहाँ पर चकोर हवेलियां हैं, ध्यान देना बहुत बड़ी। हाँ जहाँ पर हाँ जी, यहाँ अनेक वहां पर चौक, हाँ 24 मेहराबें आती है, वहां तो बनता है चबूतरा। हाँ जी, और हवेलियों के चार दरवाजे हैं, वहां पर भी चबूतरे हैं। अब ये हाँ जी, कहते हैं चौक। हाँ अब चौक तो वही चौक बनेंगे एक जी। हो गया, जो आप कह रहे हैं 28 स्तंभ का चौक, तो वो तो एक हो गया। यहाँ कह रहे हैं यहाँ अनेक चौक। हाँ तो अनेक चौक का मतलब कौन से हैं, जो हमारी चार में हमारी गोल हवेलियां हैं, उनके जो चौराहे पर बनते हैं, जी जी जी, है ना। और फिर वहीं से वहीं खड़े होकर उन चौक पे ही उन चारों तरफ की आती हुई गोल गोल हवेली, उनके देखिए गलियों में। हाँ गलियां, हाँ जी और फिर उनके साथ में लगते हुए हवेली, वहां का वर्णन है। अब चलिए वहां का भाव वर्णन कीजिए। जी जी। जैसे कि ये अंदर का भाव आएगा दीदी, या वैसे नक्शे के हिसाब से चलना, नहीं 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 देखना है, नहीं, क्या मैं तो देखना? दृष्टि लेकर गई वहां पर, वहां खड़े होकर अब इनका चौक का वर्णन कीजिए बातों में। वो तो वहां बाहर आ गए थे ना, अब जहाँ सुखपाल है, लेकिन हाँ जी हाँ जी वहां का वर्णन न करके अंदर ले गए हवेलियों में। जी। जैसे कि राज जी ने अपने अंदर के रंग और रस का दे दिया, हम्म तो ऐसे ही ये जो चौक बता दिए, अनेक चौक, हम्म राजी महाराज जी अब दिखा रहे हैं कि बताया कि जैसे कि 28 थम के चौक से भी आगे है, अपना राज जी ने आनंद दिया, जो सुंदर दिखा दिया कि वो आनंद, जो मतलब दृश्य दिखाया अंदर का, कि मतलब अंदर से कि सुख पाल क्या, जो सुख ले रहे इंद्रियों के माध्यम से। अब राज्य महाराज जी अंदर लेके हो, हम्म जो अपने चार अंतस्करणों का राज्य ने गोल बता दिया कि मूल है, गोल है, वो चित भी गोल है, हवेली भी गोल है, और मूल मिलावा भी गोल बता दिया। और गलियां तो भी वो गोल, मेरे गलियां हाँ भी जी, गोल है। और गलियां भी गोल है में। तो धनी ने, हाँ जी, तो धनी ने देखो क्या दे दिया कि उस चित्त में जाओ, और अंदर गलियों में, वो गलियों में क्या है, जो इंद्रिया है ना, जो उनमें को दौड़ दौड़ कर रगा रहा, और वो चेत चित के अंदर रस जा रहा, और उस चित में तो जो सबको 10 इंद्रियों के माध्यम से हम सब ब्रह्मात्माओं को मिल रहा, हम्म जो राज्य से जुड़े हुए हैं, एक जुराफे की तरह, हम्म एक गोल गोल घूम घूम कर हम सब सखियों को, पशु पक्षियों को, थंबों को, गलियों को, जो वो आनंद मिल रहा, जो वो जोड़ आया, वो जो चौक बता दिया, तो वो घूम घूम कर वो रस आनंद, वो सुख, वो ही एक, वो जो चौक के अंदर है, वो चौक क्या है, वही एक जुड़ा हुआ दिल है, वही वही गोल है, वही चकोर, जो चार उसमें बता दिया कि चौक। हम्म तो ये मेरे धाम धनी का यहाँ से रस की उत्पत्ति हो रही, हम्म जो अभी रस में जमुना जी में लेकर चले गए थे, और यहाँ से ही उस रस की, उस गुणों की,
यहाँ से उत्पत्ति हो रही। अब वो गलियों के रूप में और वो हवेलियों के रूप में, जो हवेली बताई ना कि सारा प्रकाश मिला चुकर देता, सब सखियों के अंदर का भाव आया। उत्तर की सखिया, पश्चिम की सखिया, दक्षिण की सखिया, पूरब से जो सखिया आई ना अपने भाव लेकर के, वो जो चार चकोर जो हवेली आई ना, जो हवेलियां, तो हवेलियों का रूप उन्हीं ने धारण का, क्योंकि उनके भाव जो प्रकट हुए और वो जुड़ करके एक हवेली बन गई, एक चौक बन गया। और उसमें अथाई प्रकाश, अथाई गुण, अथाई रस, सब सखियों के अलग अलग भाव जो राज जी ने हृदय में डाले, और वो हृदय से एक दूसरे के दिल में, हृदय में गा, और वो सबके दिल में से कुछ कुछ निकल गया, पल पल निकल रहा, अलग अलग रंगों में, अलग अलग तरंगों में। यानी कि जो भाव है ना, वही तिरंगे हैं, जो एक दूसरे के दिल के भाव अलग अलग, जिस सखी का भी नंबर आता है ना अपने राज्य की मिठास लेने का, वो एक भाव से नहीं लेती, वो अलग अलग भाव से ले रही। वही धनी के दिल में जा रहा ना, तो अलग अलग निकल रहा, अलग अलग की मस्ती है, अलग अलग खुशबू है, अलग अलग रंग रस है। तो यही मेरे राज्य महाराज जी का बार बार देखने पर ऐसा लगता है कि एकमात्र यही सबसे अधिक सुंदर है। जितना भी उसको देखेंगे ना, जितना भी उसके रंग में, उसमें इतनी इतनी खुशबू आ रही ना, कि वही एक कितना अति सुंदर है कि जितना भी देखेंगे